राहुल गांधी की न्याय यात्रा का प्रतापगढ़ जनपद में होगा ऐतिहासिक स्वागत। प्रतापगढ़ प्रख्यात शायर व राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने रविवार को कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। एसबी न्यूज लाइव से शहबाज खान के साथ सचिन श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। तभी बातचीत में भी मैंने कहा था कि हर बहार से पहले पतझड़ आता है, पत्ते टूटते हैं, पुराने पत्ते टूटते हैं, नए पत्ते उगते हैं। ये प्रकृति का नियम है। ये कुदरत ने एक स्ट्रक्चर बना रखा है इस संसार का, ब्रह्मांड का, कि पतझड़ आएगा तभी बहार आएगी। तो हम उस बहार के इंतजार में हैं और वो बहार जरूर आएगी। रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। ये वक्त का क्या है, हमारा भी कभी आएगा। आदरणीय राहुल गांधी जी की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा जो मणिपुर से शुरू हुई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय की उम्मीद लेकर वो अब कल प्रतापगढ़ में प्रवेश कर रही है। इलाहाबाद प्रवेश कर चुके हैं। आज राहुल जी इलाहाबाद में इस वक्त अभी यात्रा में लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो प्रतापगढ़ ऐतिहासिक धरती है। कांग्रेस के कद्दावर नेता यहाँ से रहे हैं। मौजूदा समय में भी प्रमोद तिवारी जी राज्यसभा में उपनेता की हैसियत से जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं खुद जिले से राज्यसभा में जिले की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मोना जी यहाँ से सीएलपी हैं। तो अपने आप में कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत गढ़ है ये। और हम सबका प्रयास रहेगा कि कल उत्तर प्रदेश का सबसे ऐतिहासिक स्वागत प्रतापगढ़ में आदरणीय राहुल गांधी जी का किया जाए। और राहुल गांधी जी 5 न्याय की बात करते हुए लोगों से संवाद कर रहे हैं। मणिपुर जो पिछले कई महीनों से जल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी शब्द मणिपुर में के लिए नहीं बोला। हम सारे लोग जब पार्लियामेंट में मणिपुर के लिए आवाज़ उठाने के लिए प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते रहे तो तमाम सांसदों को न सिर्फ निलंबित किया गया बल्कि उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। तो सदन से लेकर के सड़क तक कांग्रेस पार्टी अन्याय के खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद कर रही है और उसकी अगुवाई कर रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी। तो मुझे गर्व है कि हम सब उनके सिपाही हैं और कल प्रतापगढ़ में उनका संवाद, लोगों से मिलना, रोड शो, सब कुछ ऐतिहासिक रहेगा। ये प्रतापगढ़ इसका साक्षी बनेगा। बाकी मीडिया के साथियों के सवाल आमंत्रित। मैंने पहले दिन से कहा था कि ये चुनावी यात्रा नहीं है बल्कि न्याय के लिए निकाली गई यात्रा है, लोगों को जागरूक करने की यात्रा है। लेकिन आप इसको अगर चुनाव के संदर्भ से जोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी जा रहे हैं वहाँ कार्यकर्ताओं में एक जोश आ रहा है, कार्यकर्ता उत्साहित हो रहा है और उससे पार्टी को चुनावी फायदा भी होता ही है, जाहिर सी बात है। तो हम लोगों से, पूरे प्रतापगढ़ के लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए, राहुल गांधी जी से मिलिए, राहुल गांधी जी की बातें सुनिए और देखिए कि एक ऐसा दौर है जब बाकी सत्ता पक्ष के लोग तमाम संसाधन होने के बावजूद नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में एक आदमी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहा है। तो आइए प्रेम की राजनीति को समझने का प्रयास करिए। प्रमोद तिवारी जी का क्षेत्र है ये, पंडित मुनीश्वर दत्त जी का क्षेत्र है ये, इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ से हैं। तो आइए, सब आइए, राहुल गांधी जी का स्वागत करिए, राहुल गांधी जी का धन्यवाद भी अदा करिए तो उन्होंने प्रमोद जी को राज्यसभा में उपनेता बना रखा है, मेरे जैसे एक आम से परिवार के बेटे को राज्यसभा में पहुंचाया है। तो मुझे लगता है कि प्रतापगढ़ के युवा इसलिए भी राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए आएंगे। इस नारे पे इतना ही भरोसा है तो सारे कांग्रेसी नेताओं को क्यों तोड़ करके अपने पाले में ला रही है? क्या उनके यहाँ नेता समाप्त हो गए हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बिना उनका काम नहीं चलेगा? ये डर तो यही जाहिर करता है। यही भाजपा है जो नारा देती थी कांग्रेस मुक्त भारत। मैं तो आज कह रहा हूँ कि कांग्रेस युक्त भाजपा, जिधर देखिए महाराष्ट्र से अगर 3-4 सांसद आ रहे हैं तो उसमें से 3 कांग्रेस पार्टी के गए हुए लोग हैं अलग। तो कांग्रेस से भरी हुई भारतीय जनता पार्टी अब आपको दिखाई पड़ रही है। ये नारा शुद्ध रूप से सिर्फ नारा है और प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में पूरी तरह से विफल रही है सरकार। महंगाई आसमान छू रही है, आटा, चावल, दाल, सब्जी, हर चीज़ महंगी हो गई। आम आदमी का जीना मुहाल है। 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी के कंधे पे 20 करोड़ नौकरियां उधार हैं पिछले 10 साल में। नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, बेरोजगार परेशान है, नाराज है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस देश का नागरिक धर्म की अफीम सूंघ ले और उनको वोट देता रहे। लेकिन राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार इन्हीं मुद्दों का उल्लेख कर रही है। महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ी है, अमीर अमीर हुआ है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ऐसे में हम चाहते हैं लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र तो यही है
के मुद्दों पर चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे चुनाव क्यों लड़ना चाहती है? क्या उसे अपने 10 साल के विकास कार्यों पर भरोसा नहीं है? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा पूरी तरह झूठा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह से फर्जी, पूरी तरह से खोखला। सबका साथ सबका विकास का नारा पूरी तरह से खोखला। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उनके सारे नारे, उनके सारे दावे खोखले हैं। ऐसे में इस तरह की कोरी गप करके, कोरा नारा दे करके वो सोचते हैं कि जनमानस का मन बन जाएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा प्रधानमंत्री के झूठ का पर्दाफाश कर रही है, हर राज्य में, हर जिले में जा करके। और ये एक ऐतिहासिक यात्रा है, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। एक नया गांधी निकला है जो मौजूदा वक्त के सरकार के खिलाफ डट करके लड़ा है। बहुत सारे लोग झुक गए, बहुत सारे लोग बिक गए, बहुत सारे लोग डर गए। लेकिन आज देश में आम जनता जो कांग्रेस की सपोर्टर नहीं है, वो भी ये बात कह रही है कि इस देश में अगर नरेंद्र मोदी की ताकत के सामने, भाजपा के तमाम संसाधनों के सामने कोई एक व्यक्ति है जो नहीं झुक रहा है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी जीत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हर बहार के आने से पहले पतझड़ आता है। ये जो थोड़ा मोड़ा पतझड़ आपको देश के अलग अलग राज्यों में दिखाई पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नैरेटिव बने कि नहीं कांग्रेस के लोग छोड़ रहे हैं, हमने कई विकेट गिरा लिए। हम तो ये कह रहे हैं कि ये पतझड़ का मौसम था, कुछ पत्ते टूट के गिर रहे हैं, अब बहार आने जा रही है। इसके बाद का मौसम बहार का है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी करेंगे। इमरान जी, एक सवाल और के साथ भी कांग्रेस पार्टी कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती सर। राहुल और जो छोड़ के गया होगा उसने अन्याय का तो आरोप किसने लगाया? आप मुझे बताइए, तो मैं उनके अन्याय के लिखित आरोपों का बाकायदा जवाब दूं। एक तरफ आपकी न्याय यात्रा चल रही, दूसरी तरफ आपके पुराने तमाम नेता छोड़ के जा रहे हैं भाजपा में। देखिए, बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई बहुत बड़ी, राहुल गांधी की लड़ाई बहुत बड़ी। वही बचेगा, वही चलेगा जो बहुत मजबूत होगा। जो छोड़ के जा रहे हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, वो जाएं। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते, बुज़दिल गुल के साथ नहीं चल सकते। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ।